सड़क पर अंगूठी और नग बेचने वाला यूपी का जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्मांतरण के खेल में 100 करोड़ का मालिक बन गया। एटीएस की जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम का लेन देन हुआ है। छांगुर बाबा की करतूत की विस्तृत रिपोर्ट एटीएस ने ईडी को दी है। इस मामले की जांच अब ईडी करेगी। यह वही छांगुर बाबा है जिसे यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कभी नग और अंगूठियां बेचने वाला छांगुर बाबा महज 5 से 6 साल में आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक बन गया। बलरामपुर जिले के मधुपुर गांव स्थित औलिया दरगाह के बगल में रहने वाला जमालुद्दीन यहीं से अपना नेटवर्क संचालित करता था। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर, जो खुद को सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन पीर बाबा के रूप में प्रचारित करता था। इसके गैंग के सदस्यों ने हिंदू और गैर मुस्लिम समुदायों की युवतियों को निशाना बनाया। एक मामला लखनऊ की गुंजा गुप्ता का है, जिसे अब्बू अंसारी ने छद्म हिंदू नाम अमित का उपयोग कर प्रेम जाल में फंसाया और छांगुर बाबा की दरगाह पर ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया, जहां उसका नाम अलीना अंसारी रखा गया था। एसटीएफ की पूछताछ में छांगुर बाबा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। गैंग ने धर्म परिवर्तन के लिए जाति के आधार पर रकम तय की थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय या सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए। गरीब, असहाय और मजदूर वर्ग को प्रलोभन या फर्जी मुकदमों की धमकी देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। छांगुर बाबा के नेटवर्क के 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश में एटीएस और एसटीएफ की टीमें जुटी हैं। इनमें कथित पत्रकार से लेकर अन्य नामचीन चेहरे शामिल हैं। जिन नामों की तलाश है उनमें महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, पैमैन रिजवी, कथित पत्रकार और सगीर शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी से गिरोह के नेटवर्क के और गहरे राज सामने आ सकते हैं। गिरोह के कई सदस्य आजमगढ़, औरैया, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों से हैं और इनके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि जमालुद्दीन बाबा ने अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। जांच में यह भी पाया गया है कि बलरामपुर में उसने कई संपत्तियां भी खरीदी हैं। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और यूपी एटीएस जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एसटीएफ का कहना है कि इस नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में फैली हुई है। विदेशी फंडिंग, खासकर खाद्य देशों से आने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। अवैध धर्मांतरण के गिरोह के सरगना छांगुर बाबा और उसके करीबियों पर जल्द ही ईडी एनआईए का शिकंजा भी कसेगा। दरअसल विदेशी बैंक खातों, खासकर इस्लामिक देशों से बड़े पैमाने पर बीते कुछ सालों में करोड़ों के संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके अलावा एसटीएफ व एटीएस की पड़ताल में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे विदेशी खातों के बारे में भी जानकारी मिली है, जिनकी कोई डिटेल अभी एजेंसियों को नहीं मिल पाई है। माना जा रहा है कि इन खातों से भी करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए हैं। एडीजी ने बताया कि अभी तक की पड़ताल में 100 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन की बात सामने आई। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। एसटीएफ की पड़ताल में सामने आया है कि छांगुर ने विभिन्न फर्मों के नाम पर 8 बैंक खाते खोल रखे हैं। इसमें आसवी इंटरप्राइजेज, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, आसिपिया हसनी हुसैनी कलेक्शन, बाबा ताजुद्दीन, आसवी बुटीक प्रमुख हैं। छांगुर बाबा 70 दिन से राजधानी के विकास नगर स्थित होटल स्टार रूम्स में एक ही कमरे में रह रहा था, लेकिन न स्थानीय पुलिस को भनक लगी और न ही एसटीएफ और एटीएस को। होटल वालों को भी संदिग्ध नहीं लगा कि एक बुजुर्ग और एक युवती 70 दिन से होटल में क्यों रुके हुए हैं। छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन होटल के कमरा नंबर 104 में 16 अप्रैल से रुके हुए थे। इस दौरान उनसे मिलने कई संदिग्ध आते थे। एक वकील का भी होटल के कमरे में आना जाना था। होटल में आईडी ने तौर पर दोनों ने आधार कार्ड की कॉपी दी थी, जिसमें नसरीन का नाम नीतू नवीन रोहरा और छांगुर बाबा का नाम छांगुर लिखा हुआ था। एफआईआर के अनुसार छांगुर शाह, नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जमालुद्दीन, महबूब, मो, सबरोज, रमजान, रशीद और शहाबुद्दीन विभिन्न राज्यों में इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए करोड़ों रुपए की जमीनें खरीद रहे थे। ये लोग स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत कर ग्राम समाज, तालाब और खलिहान से संबंधित भूमि को फर्जी तरीके से भूमिधरी जमीन में परिवर्तित कर खरीद रहे थे। साथ ही ये विवादित जमीनें भी खरीदते थे। इसमें नागपुर के ईदुल इस्लाम उनकी मदद कर रहा था, जो खुद को भारत प्रतिकार्थ सेवा संघ का राष्ट्रीय महासचिव बताता है। छांगुर बाबा ने केवल 4 वर्षों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अर्जित की हैं। मधुपुर में एक बड़ी जमीन खरीदकर उस पर तबेला,
अस्पताल, स्टोर रूम, बंगला और 2 शोरूम का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके लिए 12 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। ठेकेदार से विवाद होने पर पुलिस की मदद से ठेकेदार वसीउद्दीन के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित अन्य आरोपों में FIR दर्ज कराई गई। तहसील कर्मियों की मदद से एक तालाब की जमीन पर कब्जा कर उसे नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर खरीद लिया गया। छांगुर ने रेहरामाफी गांव में अपने और अपने करीबियों के लिए कई घर बनवाए, जहां 50 से अधिक लोग रहते हैं। पुणे के मावल में 16 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई, जिसमें बलरामपुर के एक कोर्ट कर्मी की पत्नी भी साझेदार है।